नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और ये वैकेंसी आपकी होने वाली है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज। इसमें आपको जाना है, इसमें कैरियर में जाके आपको रिक्रूटमेंट पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। और अभी जो हम वैकेंसी बता रहे हैं वो अभी डाउनलोड हो रहा है, तो जब तक हम वैकेंसी को देख लेते हैं फिर मैं आपको यहाँ पर ये आपको वेबसाइट दिख गई, ये आ गया। सबसे ऊपर वाला वैकेंसी आपको देखना है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर स्टेशन बड़ोदरा एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। पोस्टेड 17 तारीख का ही है, 17 अप्रैल 2024 का है। जैसा कि आपको पता है कि हम कोशिश करते हैं कि आपको वास्तविकता में बिल्कुल सही जानकारी दें। कारण क्या होता है कि कई बार जैसे कि मैं देखता हूं कि कई बार कई लोग दूसरी जगह की वैकेंसी बता के आप लोगों को बता देते हैं, बाकी नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि अगर ये आपके काम की है तो ही आप देखें, नहीं है काम की आपकी तो कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ना देखें। हालांकि जानकारी के लिए आप देख सकते हैं, बाकी ये वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी है, आप इसको देख सकते हैं। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज, पूर्व एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 2 रातल जीएसडी भवन एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स टर्मिनल 2 आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली 110037 भारत का है और 16/4/2024 का। वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट बड़ोदरा एयरपोर्ट। अब हम देखते हैं वैकेंसी कौन कौन सी है। पोजीशन बड़ोदरा में है, पहली चीज़ आप इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, हैंडी वुमैन। 3, 3, 4, 5, 3, 11, 10 ये हैं। वॉक इन डेट एंड टाइम, इनका वॉक इन डेट और टाइम देख लीजिए। 2/5/2024 से 3/5/2024 तक है, 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। और ये 2 वैकेंसी इनका है 4/5/2024 से लेकर 5/5/2024 तक, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। और ये जो वैकेंसी हैं इनमें 6/5/2024 से 7/5/2024 तक, 9:30 बजे से 12 बजे तक। वेन्यू ग्राउंड फ्लोर नेक्स्ट टू सिविल डिपार्टमेंट, ओटीपी ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग, सिविल एयरपोर्ट, हरनी, बड़ोदरा, गुजरात 390022। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड AIASL, wishes to fill the existing vacancies as per the estimated requirement and maintain a wait list for vacancies arising in future. Indian national male and female who meet with the requirement stipulated a mention hereby may apply for various posts of Vadodara Airport. Post a fixed term contract basis 3 साल के लिए, which may be renewed subject to their performance and the requirement of the AI Airport Services Limited. The number of vacancies given below the indicating and may vary as per the operational requirement. अलग अलग भी हो सकती हैं, कुछ अलग घट बढ़ भी सकती हैं। 3 साल के लिए एग्रीमेंट का है। The reservation will be as per the presidential directive. The actual reservation of vacancies would depend upon the prevailing strength of the time of the appointment. उस टाइम पर देखा जाएगा। AI Airport Service Limited AIASL is under Ministry of Civil Aviation, इसके अंदर में आती है। formed with an aim to provide unified ground handling services। ये इसका काम यही है कि रैम्प, पैसेंजर, बैगेज, कार्गो हैंडलिंग एंड केबिन क्लीनिंग के काम में सर्विस देना। AI Airport Services Limited is the leading ground handling service provider in India and offers ground handling services as a major airport in India। ज़्यादातर जगह पे भारत में यही काम करता है। AIASL presently providing ground handling services at the 82+ airports। अब आप इसको देख लीजिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। विजन टू बी द लीडर टू प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज ऑल इंडियन एयरपोर्ट एंड एक्सपेंड ग्लोबली। आपको विजन समझ में आ गया है कि विश्व स्तर की सुविधाएं देना भारत में। मिशन प्रोवाइड सेफ, रिलायबल एंड टाइम टू टाइम सर्विस देना। डिलीवर हाई क्वालिटी सर्विस ऑफ ऑल इंडियन एयरपोर्ट, सभी एयरपोर्ट पर इसका सर्विस अच्छे से देना। प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट रैम्प इक्विपमेंट, ये करना। बी द एपिटोम ऑफ इंडियन हॉस्पिटलिटी, ये भी इनका मिशन में है।
और अब मैं बात करूं प्रोसेस, कंटिन्यूसली इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, कंटिन्यूस मॉडरेशन एंड अपग्रेड ऑफ द रैम्प इक्विपमेंट, पीपल टू मेंटेन एन एनर्जेटिक क्वालिफाइड, पीपल जो हो वो एनर्जेटिक हो, क्वालिफाइड हो, हाईली मोटिवेटेड प्रोफेशनल टीम, मेंटेन हाई डिग्री ऑफ वर्क एथिक्स, ये उसके पास होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, सैलरी क्या हो सकती है, उम्र क्या मांगी है। जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पैटर्न विद 9 ईयर एक्सपीरियंस इन द पैक्स हैंडलिंग, ये है, या फिर ये कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, 29,760 रुपये इसमें पर मंथ आपको सैलरी रहेगी। और अपर एज लिमिट जनरल 35 साल के लिए, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी आर एंटाइटल टू 3 ईयर एज रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाएगा। SC ST को 5 साल दिया जाएगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। नेचर ऑफ जॉब फंक्शन, जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस, इसमें आपके क्या काम रहेंगे वो यहाँ पर मेंशन की हुए, इनको आप देख लें कि क्या काम आपके रहने वाले हैं, इन चीज़ को आप ध्यान से देख लें और आप आगे बढ़ें। पोजीशन सेकंड पे हम देखें कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें भी वही मांगा हुआ है, नीचे आप देख लें और आप देख लें 24,960 रुपये इसमें सैलरी स्ट्रक्चर है। और जनरल की इसमें 28 साल है, ओबीसी को 3 साल और SC ST OBC को 5 साल छूट दी है। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मांगा गया। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, स्वाभाविक बात जिन्होंने काम कर रखा है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 21,270 इसमें सैलरी स्ट्रक्चर है, 28 साल इसमें अपर हायर लिमिट है और 3 साल उनको ओबीसी को छूट दी जाएगी, 5 साल इसको SC ST को छूट दी जाएगी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। ये नेचर है, ये आप देख लें, इसको पढ़ लें जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना है। पोजीशन रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए इसमें मांगा है 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, या ITI ये चाहिए, इसको आप देख लें कि क्या है। 24,960 रुपये इसमें पर मंथ सैलरी है। जनरल के लिए 28 साल है और वही सेम ओबीसी 3 और SC ST को 5 साल का छूट है। नेचर ऑफ जॉब फंक्शन, ये आप यहाँ पे देख लें कि जॉब फंक्शन आपका क्या रहने वाला है। और पोजीशन अब हम बात करें यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, SSC या 10th स्टैंडर्ड पास चाहिए इसमें। मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड HMV ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग द ट्रेड टेस्ट, उस टाइम पे आपको ये चाहिए रहेगा। 21,270 रुपये इसमें सैलरी स्ट्रक्चर है, वही सेम है, 28 उम्र है, अधिकतम 3 साल OBC के लिए छूट है, 5 साल SC ST के लिए छूट है। ये नेचर से क्या काम रहेगा। हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन 10th पास चाहिए इसमें। मस्ट एबल टू रीड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, रीड एंड अंडरस्टैंड, आप पढ़ पाएँ और समझ पाएँ इंग्लिश लैंग्वेज को। नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज, दैट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीक एंड डिजायरेबल, जो आप आवश्यकता पड़ती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पे बोल सकें। 18,840 से 40 इसका सैलरी स्ट्रक्चर है। जनरल 28 साल है और OBC 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है वो आप देख लीजिए। जूनियर इसमें पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू होगा। द कंपनी इट्स डिस्क्रेशन may introduce group discussion depending upon the response. The selection process would be conducted on the same day on the, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू सिंपल सा है। रैंप ड्राइवर इसमें भी वही चीज़ें आप देख लें। हैंडी मैन हैंडी वुमेन में भी क्या होने वाला है वो आप देख लें। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं उस चीज़ का मेन चीज़ देख लें। एप्लीकेंट्स मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन दिस एडवर्टाइजमेंट एज 1 अप्रैल 2024 आर रिक्वायर्ड टू वॉक इन पर्सन टू द वेन्यू ऑफ द डेट टाइम, यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन से डेट और टाइम पर आपको करना है। एप्लीकेशन फी ऑफ 500 रुपये ₹500 बाय मीन्स ऑफ डिमांड DD1 मानी फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के माध्यम से, पेबल जो मुंबई पर होगी। नो फीस आर टू बी पेड बाय एक्स सर्विसमैन को नहीं देनी है, कैंडिडेट बिलोंग SC ST को नहीं देनी। प्लीज़ राइट योर फुल नेम मोबाइल नंबर एट द रिवर्स साइड ऑफ द, उसमें आपको लिख लेना है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर वाइल अपीयरिंग ऑफ द इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये चीज़ें लगेंगी, आप इन चीज़ को ध्यान से देख लें, ध्यान से समझ लें, जिससे आपको वहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आप पूरी जानकारी इसकी देख सकते हैं। जनरल कंडीशन क्या रहने वाली है वो भी आप यहाँ पर देख लें, समझ लें। देखिए मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, अभी भी ये 9 मिनट का वीडियो तो हो ही गया है। और 4 ऑफिस यूज ऑन लिख लिए, ये फॉर्म आपको भरना है, यहाँ पर आपका कलर फोटो आ जाएगा, यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपकी आ जाएगी, ये पूरा है। अगर आपको फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी ये भरना आपको आना चाहिए। यहाँ पे पूरी आपकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे कौन कौन सी रीड कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रिमार्क्स आप जो भी है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लिख दें, ड्राइविंग लाइसेंस के विषय में है,
चलिए हम और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, ये वो डॉक्यूमेंट्स आल्सो ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन, ये आपको लाना पड़ेंगे। एप्लीकेशन फ़ी विच वेयर एवर एप्लीकेशन, जो है एप्लीकेशन फ़ी आपने डिमांड करा है वो, स्कूल SLC लाना पड़ेगा, 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर मार्कशीट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो भी है उसमें अगर होती है तो डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स, ITI कोर्स, MBA, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेशनलिटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम NSS, जेरोक्स, कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस बोथ फ्रंट एंड बैक, कॉपी ऑफ द पासपोर्ट वैलिडिटी 2019 ऑनवर्ड इफ एनी। ये और प्रोफार्मा दिए हैं, जैसे OBC के लिए ये प्रोफार्मा दिया हुआ है, और भी प्रोफार्मा दिए हुए हैं। फॉर्म ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए ये प्रोफार्मा दिया हुआ है। तो आप इसके आधार पर भी आप इनकम टैक्स, इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट इसके लिए दिया हुआ है। तो आपको जो भी है प्रोफार्मा यहाँ पर दिए हुए हैं, इस प्रकार से आप बिल्कुल वैकेंसी में आप इसको पहले देख लें, एलिजिबिलिटी आप अपनी सेट कर लें कि आप इसके योग्य हैं, तो आप बिल्कुल फॉर्म को भर दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।